आता है वो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे थे। कहाँ चला गया, बंद हो गया? नहीं, अगर इवनिंग जीन को ये इनहिबिट करेगा। हाँ आज रिकॉर्डिंग भूल गया। रिकॉर्डिंग, चलो तो ये मेन है, इसको ये रिकॉर्डिंग में अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, आ जाएगी। सर ऑगमेंट मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, जैसे ये enhance पॉइंट करना। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ TOC1। अच्छा, ऑगमेंट द इंक्रीज TOC1, इनहांस। ओके वो तो बता चुका हूँ ना, वो याद रखो ना। TOC1 इंक्रीजिंग द LHY एक्सप्रेशन, इंक्रीजिंग द CC1, सर दैट इज ऑगमेंट कॉल्ड मतलब क्या होता है? इनहैंस। इंक्रीज करना है। हाँ, ऑगमेंट मतलब इनहैंस करना। ओके सर। ऑगमेंट इसलिए वर्ड दिया गया, इंक्रीज नहीं लिखा गया, बिकॉज कई गुना इनहैंस हो गया ये, इसलिए ऑगमेंट वर्ड है। ओके सर। ओके सर, समझ गया। तो ये इसके बारे में सी सर में भी पूछ चुका है कि व्हाट इज द रूल ऑफ SPA1, व्हाट इज द रूल ऑफ COP1। ठीक है, तो इनके बारे में भी क्लियर करते हैं कि यस यस सर। SP1 is a phi A specific signaling intermediate that acts as a light dependent repressor of photomorphogenesis in Arabidopsis seedling of, ठीक है ना। तो SP1 is a phi A specific signaling intermediate, so this is related with the phi A. Okay, and actually SP1 is a repressor. Actually, what is its nature? यस सर, इन This is प्रेजेंस a ऑफ SP1 is a repressor. And repressing what? We are repressing the photomorphogenesis. Arrow बना लो, photomorphogenesis, right? And SP1 is going to interact with another factor that is called the COP1, constitutive morphogenesis 1, right? And this COP1 is going to act downstream of both PHY-A and PHY-B. ओके, तो ये पूछा गया था कि COP1 म्यूटेंट अगर हो तो देन क्या होगा। COP1 म्यूटेंट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी कि नहीं होगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। COP1 is an E3 ubiquitin ligase actually. Okay, COP1 is called as a E3 ubiquitin ligase. Okay, आदर्श समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हो आप? सर आ रहा है। अच्छे समझ में आ रहा है ना? So COP1 mutant means absence of E3 ubiquitin ligase. अब इसका काम क्या है? डिग्रेडेशन, right? COP1 is a kind of E3 protein ligase. So COP1 help degrading the protein with the help of L26. Yes, protea. So एक अब समझ में आ गया। हाई 5
This is another modulatory protein, right? And actually they are related with the hypocotyl elongation. Hypocotyl elongation. कहीं भी COP1 का नाम देख लेना, अगर म्यूटेंट बोल रहा है, इट मीन्स जो भी डिग्रेडेशन का वर्क है, दिस इज रिलेटेड विद द COP1. ओके, हाई 5 क्या है? इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है, एंड देन दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गोइंग टू मेक protein also, right? So, and this high 5 protein is going to be degraded by this copper. तो copper अगर रहेगा, then high 5 protein will be degraded. COP1 है ना? copper मतलब पुलिस वाले. आजकल पुलिस वालों में बड़ी चर्चा हो रही है, पकड़े जा रहे हैं चोरों की तरह मर्डर में. So high 5 bind to G-box motif, and that is light inducible promoter, but in the dark high 5 is degraded by copper. तो एक लाइन अपने नोट्स में लिख लो, in the dark light में high 5 is active. ऊपर बना लो लाइट, high 5 is very very active. डार्क में क्या होगा भाई? डिग्रेडेड. हाई 5 इज, कट कर लो तो याद रहेगा तुम्हें, डार्क में दे आर डिग्रेडेड बाय द कॉपर. अगर मान लो कॉपर म्यूटेंट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? ये डार्क में भी एक्सप्रेस होता रहेगा. ठीक है, क्लियर? हाई हाई 5 जो है वो न्यूक्लियस में होता है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो न्यूक्लियस में तो होगा. न्यूक्लियस दैट इज ऑलवेज लुकिंग. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है भाई, लाइट इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना. सर अगर जो COP1 जो है म्यूटेट, हाँ ये सर, हाँ वो तो समझ आ रहा है सर. ये COP1 को अगर जो म्यूटेट कर दिया जाए तो हाई 5 एक्सप्रेस होगा, डिग्रेड नहीं होगा. तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो होगा वो होगा वो. हाँ, उसी का आंसर अभी तो आगे दिया नहीं ना आंसर. अभी एक्सपेरिमेंट देखो ना. दिस इज 5-GFP फ्यूजन प्रोटीन एक्सप्रेशन इन एपिडर्मल सेल ऑफ हाइपोकोटाइल. ठीक है ना. तो ये 5-GFP ये फिगर में देख लो, और 5-GFP बी फिगर में देख लो. तो लाइट इंड्यूस्ड की बात कर रहे थे ना, आपने ध्यान दिया वो क्या लिखा था? लाइट इंड्यूस्ड एंड डार्क इंड्यूस्ड. अब यही पूछ रहे ना कि वेन COP1 इज म्यूटेटेड, यही पूछ रहे हो ना? यस सर. तो अब लाइट में क्या हो रहा है? लाइट इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाई 5 एक्टिवेटेड है ना. अब डार्क हो रहा है तो क्या हो रहा है? When COP1 was there, the high 5 degraded. ठीक, लेकिन अब डार्क की जैसी कंडीशन बना दिया आपने बाय म्यूटेटिंग द COP1. समझे? डिग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, म्यूटेट ही कर दिया आपने. अभी भी नहीं समझ रहा है सर. COP1 म्यूटेटेड होगा जो हाई 5 को डिग्रेड कर रहा था. अब COP1 म्यूटेट हो गया तो हाई 5 डिग्रेड इन इसका एक्सप्रेशन बल्कि होगा ना, तो लाइट वाली सिचुएशन हो जाएगी. सर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा इससे. हाँ, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, लाइट का इंडक्शन बना रहेगा. है ना सर, ये कंडीशन है, लाइट और डार्क का कंडीशन है. यस, अभी समझिए. यस सर. COP1 जो है
लाइट सर और डार्क लाइट में में, हाँ सर डिफरेंशिएट कर लाइट रहा में है। जो है, ये सर लाइट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी कि सर लाइट में जो लाइट कंडीशन में जो कॉप वन होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और डार्क में न्यूक्लियस में है। हाँ, तो क्योंकि अगर जो न्यूक्लियस में है हाई फाई तभी तो वो डिग्रेड कर रहा है, तो अगर जो कॉप वन म्यूटेट हो जाएगा तो न्यूक्लियस में अगर जो म्यूटेट हो जाएगा तो हाई फाई का जो है वो इनिबिट करेगा नहीं, डिग्रेड करेगा नहीं, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, क्योंकि हाई फाई जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इन्वॉल्व है आपके फोटोमॉर्फोजेनेसिस में। हाँ ठीक है, अभी कुछ क्लियर हुआ? तुम ये बताओ, तुम बोल रही हो कॉपर न्यूक्लियस सर में पूरा होता है, क्लियर हो गया तुम बोल रही हो कॉपर न्यूक्लियस में होता सर। है। ये कंडीशन के हिसाब से अगर जो नहीं लाइट नहीं, प्रेजेंट होगा ना सर, लाइट के प्रेजेंस में कॉप, हाँ ये सर, साइटोप्लाज्म में होना चाहिए ना कॉपर, हाई फाई सर बाहर आएगा ये ना। लाइट रेजिस्टेंस सेंसिटिव वाला कंसेप्ट है सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइट होगा तो हाई फाई सर नहीं, हाई एक्सप्रेशन फाई होगा। तो उसमें लिखा हुआ ना सर कि ऑलवेज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑलवेज है, लेकिन कॉपर के बारे में न्यूक्लियस में है ये तो नहीं लिखा है ना। इसमें लिखा हाई फाई इज अ बेसिक ल्यूसीन जीपर टाइप ट्रांसमिशन फॉर दैट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। सर जो कॉप वन जो है वो लाइट के वो रिस्पॉन्स या अगेंस्ट वाला सिस्टम है कि अगर जो लाइट रहेगा तो लाइट के प्रेजेंस में कॉप वन जो है वो एक्चुअल साइटोप्लाज्म में में चला जाता है, कॉप और वन ही डार्क की मूव। कंडीशन में कॉप वन जो है वो न्यूक्लियस हाँ, में कॉप रहेगा। वन एक डायग्राम दिखाया था अगर तुम्हें याद हो, जिसमें कॉप वन मूव हाँ कर ये रहा सर था। कॉप वन का। हाँ दिखाया था, मुझे याद है मैंने दिखाया था, कॉप वन मूव कर रहा था। बातें होते होते कहाँ तक पहुंच जाती है, फिर हमको वापस ढूंढना पड़ता है कहाँ गया कहाँ गया। यही तो मजा है पढ़ाई का ना, यही तो मजा है। कॉपर डायग्राम सीधा सीधा बना हुआ था, यहाँ नहीं है, शुरू में था शायद। सारा तो खत्म हो गया डायग्राम का। यहाँ नहीं था, कहीं और देखा था ना, यहाँ नहीं देखा था। चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, कॉप वाला आज नहीं देखा हमने। आंखों में घूम रहा है, दिखा दीजिए जल्दी से। आजा भाई जल्दी आजा। सर आज वाले में नहीं था ये सर कॉप आज वन वाले में वाला। नहीं था कॉप वन। हाँ, सर ये कॉप वाला है, LHY कॉप। समझ गया समझ गया। एक कपला है डायग्राम मेरे पास, यहाँ नहीं होगा तो मेरे पास है, वो दिखा दूंगा। यहाँ पे है कॉपला, ये वही है ना PI3 वाला। हाँ यही तो है सर। इसमें कॉप सर नहीं है ना। नहीं, ये तो वो PIF वाला जैसे आप अभी पिछली बार, हाँ पिछली बार जो अभी दिखा रहे थे PIF वाला जो पॉजिटिव रेगुलेटर होता है, क्रोमोफोर काइनेज डोमेन, CCANLH इसमें शायद मिल जाए आपको। फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है। मतलब कुछ यहाँ PIF3 का रोल के लिए मैंने लिया था। PIF3 एक्चुअल में कैसे फ्लावरिंग प्लांट को रोकता है, बाइंडिंग विद द प्रमोटर एंड देन इनहिबिटिंग द जीन इन सेंस ऑफ फार रेड लाइट। तो वो था कॉपला, शायद यहाँ पे जीन वाला तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, रखा हुआ जरूर, याद नहीं है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सारे अगर म्यूटेट हो जाए देन प्लांट कैसा होगा, A B C D E। यहाँ पे है देखो कॉप, ठीक है, कॉप ऑन रेगुलेशन ऑफ हाई फाई लेवल।
अब कॉप 1 देखो बाहर अंदर आ रहा है ना, यस हाई फाई लोकेटेड है, ठीक से देखा अक्षिका, मेरी आंखों में घूम रहा था ये डायग्राम। यस सर। अच्छा, आज हमने पहले नहीं देखा था ना ये वाला। मैं तो बना रहा था लेक्चर ना, तो मेरे सामने से कई बार गुजरा। The light active PFR from the phytochrome enter the nucleus and inhibit COP1 SPA interaction. ये तो पूरे एक्सप्लेनेशन हो गया ना। लाइट होती है, देन व्हाट इज हैपनिंग, PFR अब एंटर कर गया न्यूक्लियस में, उसने क्या किया, COP1 SP1 को इनहिबिट कर दिया। COP1 स्लो एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, स्लोली अब बाहर आ गया। अब जब COP1 बाहर आ गया तो आराम से वो काम करेगा, कौन, हाई फाई। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, हाई फाई। हाँ हाँ, ऑफ डेट फर्स्ट जीन। अब इसका रोल आ गया, ये भी पूछा हुआ है सेशन में, ये पूरा ग्रुप है ना, कॉप डेट फर्स्ट जीन एक ही नाम है, चाहे कॉप बोलो चाहे ये तीनों का साथ बोलो, ऑल दीज आर हेलिक्स लूप हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। PIF को फुल फॉर्म क्या है, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। अब यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई डायग्राम से। अब देखो यहाँ पे अगर देखें यस तो हाई फाई डिग्रेडेड बाय द SPA1 COP1, ठीक है। अब जब हाई फाई डिग्रेड हो गया, ये देखो डिग्रेड हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई फाई बाइंड कर दिया क्योंकि COP1 पास लग गया। इतना बड़ा बड़ा सर्किट है। यहाँ देखो कॉप का बहुत ही क्लियर है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, है ना। डार्क में COP1 अंदर आ गया, लाइट में बाहर चला गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द लाइट रेगुलेटेड जीन। तो सर अगर ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कि अगर मतलब जैसे पूछता है क्वेश्चन कि डार्क में COP1 कहाँ पे होगा प्रेजेंट? न्यूक्लियस में, लाइट में सर, और सर डिग्रेड लाइट हो में जाएगा। साइटोप्लाज्म में होगा। हाँ, ये सर तो बाहर आ रहा है ना वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है। ये सर अब ये सर देखो ना क्योंकि जो, इसमें एरो बने हुए हैं ना दोनों, हाँ मतलब डार्क में ये अंदर आ रहा है और लाइट में बाहर जा रहा है। ये प्रोटीनिज्म का नाम है, कॉप डेट फस। तो PIF3 जो है वो लाइट रेगुलेटिंग जीन है। ये PIF3 इसको लाइट के प्रेजेंस में, है ना, PIF3 एक्टिवेटेड एंड देन दे आर regulating light regulated gene expression. सर यानी लाइट रेगुलेटिंग जीन जो है वो SPA1 है, हाई फाई है, PIF3 है, PFRB, NDPK2। ये तो नहीं समझे नहीं, PFR ए जब एक्टिवेट हुआ इन द लाइट, है ना, PRA टू PFRA, अब ये सीधा एंटर कर गया न्यूक्लियस में,
and in the nucleus they are activating the sp1 COP1. अब ये तो इनहिबिटर है ना, हाई 5 को डिग्रेड करने वाले, दोनों मिलके हाई 5 को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, तो डिग्रेड कर देते हैं, इसीलिए लाइट में कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो गई तो इट्स गोइंग आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म. इन द डार्क sp1 लेवल इज वेरी लो, ठीक है, लेकिन अभी बनेगा तो कॉप1 भी हाई हो रहा है, तो कॉप1 sp1 अगेन डिग्रेडिंग द हाई 5. तो डार्क में यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, इनकी इनहिबिटरी एक्शन किसके ऊपर, हाई 5 के ऊपर होगी. लाइट में हाई 5 शुड बी एक्टिव, डार्क में हाई 5 शुड बी डिग्रेडेड. तो सारा फोकस डिग्रेडेशन पे है, हाई 5 पे, hy5, ठीक है, हाई 5. एंड ये दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोडेड बाय द जीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग टू द प्रोमोटर. जब ये बाइंडिंग करेगा प्रोमोटर को तो देन ओनली जीन एक्सप्रेशन. ये डिग्रेड ही हो जाएगा तो फिर कहां से बाइंड करेगा, कौन से जीन एक्सप्रेशन. क्लियर. यस सर. यही है पूरा सारांश आज हमने जो. आदर्श कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, समझ आ गया, वो बोल रहे थे. अभी यही सारी वर्डिंग में लिखी होती तो नहीं समझ में आता. नाउ यू कैन रिमूव द डायग्राम वेरी क्लियरली. ये खत्म हो गया, ये फोटोपीरियडिज्म, बहुत सारा कुछ वैसे तो है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही एकदम पकड़ के रखो. मेरा क्या फंडा है, ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. अब वही भूल गया तो फिर बाकी किताबें पढ़ोगे तो फिर वेरिएशन आ जाएगा नॉलेज में. नॉलेज